गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 में हिंदी में पाठ 16 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है वन के मार्ग में। यह एक कविता है। इस कविता में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के वन के मार्ग में जाते हुए, जब वो वन में जा रहे थे तो उस रास्ते का वर्णन किया गया है। तो आज मैं इस पाठ का आपको अर्थ करा रही हूँ। तो इस कविता में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो दोनों के अर्थ आज कराऊंगी। तो सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। पहला है पुर ते निकसी डैश डैश चली जल चवे। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत भाग 1 में संकलित कविता वन के मार्ग से ली गई हैं। वन के मार्ग में से ली गई हैं। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाते समय मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदय स्पर्शी वर्णन है। व्याख्या। कवि कहता है कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके दोनों मधुर होठ सूख गए। फिर वे राम से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है तथा आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम जी की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। जब श्री राम जी को पता चला कि सीता जी व्याकुल हो रही हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, तो उनको बहुत कष्ट हुआ और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। अब अगला पैराग्राफ है दूसरा। इसमें लिखेंगे जल को गए डैश बारी बिलोचन बाड़े। तो इसे प्रसंग पूर्वत वही लिखेंगे क्योंकि वो इसी पाठ से लिया गया है और इसी कविता से। और यहाँ पर इसमें कहा गया है, यहाँ कवि ने राम के द्वारा सीता जी की थकान को देखकर पैरों से कांटे निकालने में देर लगने का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या। सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण बालक हैं, वे जल लेने गए हैं, कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतज़ार कर लीजिए। मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जल चुके पैरों को धोऊंगी। यानी सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी पानी लेने गए हैं, तो थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए और मैं आपके पसीने पोंछकर आपकी हवा करूंगी और आपके जो पैर गर्म बालू से पैर जल चुके हैं उनको धोऊंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर श्री राम जी बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। जब सीता जी ने राम का यह देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। चंचल हैगी? पूछ लो, वहाँ पे पूछ लो। उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। तो यह अभिनय, यानी श्री राम जी अपने पैरों से कांटा निकालते रहे बहुत देर तक, जिससे कि सीता जी को आराम मिल जाए। तो यह सब देखकर सीता जी बहुत ही रोमांचित हुई और उनकी आंखों में आंसू भर आए जब उन्हें पता चला कि श्री राम जी मेरी वजह से यह सब कर रहे हैं। तो इसमें यही समझाया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।